पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह या एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम्स। हमने इकोसिस्टम पढ़ते वक्त देखा था कि जो जीव मंडल है उसमें जितने भी जैविक घटक हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। इसी भोजन के द्वारा वो क्या ऊर्जा ग्रहण करते हैं और अपने जीवन चक्र को कंटिन्यूसली संचालित रखते हैं। अर्थात ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और जो जीवन की पोषणीयता है उसके लिए आपको अतिरिक्त विभिन्न पोषक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है। खाली पोषण आपको ऊर्जा से नहीं मिल रहा है, आपको खनिजों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें ये पता है कि कोई भी कैसा भी इकोसिस्टम है या कैसा भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जैविक और अजैविक तत्व अपना जो उनका एनवायरनमेंट होता है या जो उनका पर्यावरण होता है उन दशाओं से नियंत्रित होते हैं। ये हमने एनवायरनमेंट जब ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था। तो इनसे जब वो नियंत्रित होते हैं तो वो अपनी एक निरंतर या एक निर्धारित प्रक्रिया उनकी चलती रहती है। अब जो क्रियाशीलता है या जो मानव की जो क्रियाशीलता है उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है सूर्य की ऊष्मा। क्योंकि जितने भी आपके तंत्र हैं, इकोसिस्टम्स हैं, उन सब में इस ऊष्मा की अलग अलग मात्रा में इस ऊष्मा को वो प्राप्त करते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जो आपके इकोसिस्टम्स हैं उनकी एक कंटिन्यूटी या निरंतरता या उसमें जीवन को बनाए रखने के लिए वो आपस में एक दूसरे की अंतर्क्रिया पर निर्भर रहते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता कैसे है। हमें ये पता है कि सबसे जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। सूर्य का जो पृथ्वी पर प्रकाश पड़ता है उसका 0.02% 0.02% जो है हरे पौधे हैं उससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी तो उसमें क्या होता है, जो कार्बनिक अणु होते हैं, जो कार्बनिक खाद्य अणु होते हैं उनको रासायनिक ऊर्जा के रूप में उनको परिवर्तित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? पौधों द्वारा। पौधों द्वारा ये फोटोसिंथेसिस द्वारा प्लांट्स द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से सौर ऊर्जा के जो कार्बनिक खाद्य अणु होते हैं उनको वो किसमें? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस एनर्जी पर कौन डिपेंडेंट है? सबसे पहले स्वपोषी या जो ऑटोट्रॉफ्स थे हमने पढ़ा था, फिर आपके आए थे हर्बीवोर्स या शाकाहारी, मांसाहारी या ओमनीवोरस। ये सब एक दूसरे पर ऊर्जा के लिए निर्भर रहते हैं और अंत में अपघटक जो हैं वो इस ऊर्जा को वापस से अपघटित करके उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जिस चीज़ जीवाश्म या जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधों का जब अंत होता है तो उसका अपघटन होकर वापस से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब जो कार्बनिक पदार्थ थे हमारे वो क्या है? शाकाहारियों के लिए खाद्य के लिए उपलब्ध होती है। यानी कि जो हमने आप अगर इस डायग्राम में भी देखें तो प्लांट्स ने सौर रेडिएशन से या सौर विकिरण द्वारा भोजन अपने आप फोटोसिंथेसिस से अपने कार्बनिक पदार्थों को एकत्रित किया और उससे ऊर्जा उपलब्ध हुई। जो ऊर्जा उपलब्ध हुई वो किसको मिली? प्लांट्स को मिली। प्लांट्स से शाकाहारी को या हर्बीवोर्स को मिली। और हर्बीवोर्स इसी तरह से ये साइकिल फिर आगे चलता रहता है। अब जो हरे पौधे हैं वो क्या थे? हमारे उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स हैं। वो क्या करते हैं? ऊर्जा का प्रवाह जो है हरे पौधों से जो ऊर्जा है उसका प्रवाह किसको हो रहा है? शाकाहारी को या हर्बीवोर्स को, जिसमें कुछ आपकी एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है। और इस प्रकार से शाकाहारी से फिर वो किसके पास जा रही है?
मांसाहारी के पास, यानी कि कार्निवोर्स के पास। और कार्निवोर्स के बाद कार्निवोर्स ने जो ऊर्जा उत्पन्न की वो आपकी ओमनिवोर्स के पास जाती है। तो इस क्रिया में ऊर्जा के प्रत्येक पोषण जो स्तर हैं उनके दौरान कुछ एनर्जी तो कंज्यूम हो जाती है और कुछ एनर्जी आप देख रहे हैं वेस्ट हो रही है, जो कि डिकम्पोजर्स के पास जा रही है। तो इस तरह से अगर हम जैविक और अजैविक पदार्थों के वितरण को देखते हैं तो हमने ये देखा कि सूर्य से पादप, पादप से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी और मांसाहारी से उच्च मांसाहारी तक ये प्रवाह चलता रहता है। और जो स्वपोषी हरे पौधे होते हैं उन्होंने क्या, सौरिक ऊर्जा को ग्रहण किया और उसके बाद उसको ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। और जो प्लांट्स होते हैं वो श्वसन के माध्यम से वायुमंडल में ऊष्मा को विमुक्त करते हैं। और हरे पौधे जो हैं वो सौरिक ऊर्जा का एक भाग रासायनिक ऊर्जा के रूप में पौधों में संचित रहता है, जो बाद में पोषण स्तर 2 के हर्बीवोर्स या शाकाहारी जंतुओं को प्राप्त होता है। अर्थात जो एनर्जी है या जो एनर्जी का फ्लो है वो कुछ परसेंट तो नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट पोषण लेवल पे चला जाता है और कुछ रेस्पिरेशन द्वारा वापस वातावरण में आ जाता है। इस तरह से हमने ये देखा कि जो पोषण स्तर 3 के मांसाहारी जंतु हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ पोषण तो उपभोग करके फिर वो ओमनिवोर्स के लिए छोड़ देते हैं। तो और जो मनुष्य है वो सर्वाहारी के रूप में पोषाहारी स्तर 3 के अतिरिक्त 2 से भी ऊर्जा प्राप्त करता है और शेष बची ऊर्जा पादपों एवं जंतुओं में जो संचित रहती है वो क्या हो जाती है, मरने के उपरांत अपघटकों में स्थानांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो आपके पोषक तत्व हैं उनका जो संचरण है वो ऊर्जा प्रवाह द्वारा संभव हो पाता है। इसी के तहत हम देखेंगे कि जो जैविक और अजैविक तत्वों का जैव मंडल है, वायुमंडल है, जल मंडल है या स्थल मंडल है, इन सब में चक्रीय व्यवस्थाओं द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है। यानी कि ये प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और कुछ कंज्यूम करते हैं और कुछ एनर्जी को आपके रेस्पिरेट करके वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो पोषक तत्वों के हमारे 3 वर्ग विभाजित किए जा सकते हैं, जैसे कि मुख्य पोषक तत्व हैं, गौण पोषक तत्व हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। मुख्य कौन से होंगे या जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन से हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए उनको पोषक तत्वों की जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो पोषक तत्व वह हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इन सब का संरचना पादपों के संरचना में इन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो सेकेंडरी होते हैं इनकी कम मात्रा में हमें आवश्यकता होती है। और इनमें ये जो ये वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनसे सॉइल का जो लेवल है उसमें सुधारात्मक पोषक तत्व भी पाए जाते हैं या उनके सुधार के लिए इन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोग को थोड़ा सा तो आप लोग जब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, उसमें भी होता है कि कौन कौन सी आपकी ये होती हैं, खाद होती हैं जो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स किसान यूज़ करता है, क्या होती हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं। और जो तीसरे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, इनकी पौधों को बहुत कम आवश्यकता होती है। जैसे कि आपका बोरोन है, लोहा, तांबा, मैंगनीज, क्लोरीन, कोबाल्ट, सिलिकॉन, ये सब बहुत कम मात्रा में प्लांट्स को आवश्यकता होती है। मेजर जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि हर जगह उपलब्ध है। और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या गौण पोषक तत्व होते हैं उनको मृदा का सुधार के लिए उनकी आवश्यकता होती है। तो एज अ रिजल्ट हमें ये समझ में आ गया अब
कि जो प्लांट्स हैं, मेजर प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स हैं। वो सौर ऊर्जा से या सौर रेडिएशन से या सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा अपना प्लांट्स का क्लोरोफिल के माध्यम से उनकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी आगे जाके हर्बीवोर्स या शाकाहारी प्रयोग करते हैं, शाकाहारी के बाद मांसाहारी और मांसाहारी के बाद उच्च मांसाहारी, और इसमें से कुछ प्रतिशत भाग का अपघटन भी होता है, क्योंकि कुछ तो रेस्पिरेशन द्वारा वायुमंडल में चला जाता है और कुछ जो है वो आपका डिकम्पोज या अपघटन होता है। ये है आपका टॉपिक एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम।